हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 555 एंजल नंबर आपके लाइफ में जिस मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है, तो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये चेंज ज़रूरी था आपकी लाइफ में। जो आपकी जो परेशानी चल रही है ना, उसका आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका रीज़न क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो वो चेंज जब होगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये चेंज करना था, इसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम्स भी आए थे और सोल्यूशन भी यही है। तो जिनका यूनियन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका कॉल मैसेज आया है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और खुश मैं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके मैं साथ हूँ। दुखी से ज़्यादा नहीं, मैं साथ हूँ उनके। मैं दुखी, तकलीफ़ होती है मुझे भी, आप लोगों की तकलीफ़ देख के पढ़ के फील होता है। लेकिन आप बस इस बात को समझे कि अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात है, पॉजिटिव रखना, क्योंकि रोने से ना, उनके पीछे पड़ने से चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। हम इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं एक अलग तरीके से, तो वो आप ज़रूर समझें। तो और दूसरा चीज़ कि जो लोग करियर रीडिंग के लिए वेट कर रहे थे, शायद उन्होंने अगर वीडियो देखा नहीं हो, तो मैंने करियर रीडिंग का वीडियो किया है, तो अगर चाहें तो आप वो देख सकते हैं। तो देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग डिस्टर्ब, कार्ड उछल रहे हैं, क्या बात है। द थिंकिंग मैन, तो इसलिए उछला जा रहा है क्योंकि आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। द थिंकिंग मैन नो, बहुत ज़्यादा सोच चल रही है आपकी, खास करके आपकी फ़ोटोज़ बहुत क्या चल रहा है। कार्ड द वर्ल्ड 29, ओह 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और डिसीट 25 नंबर, केयरिंग कनेक्शंस 14 नंबर, और 15 नंबर एप्रिसिएशन। तो बॉटम ऑफ द डेक है, ये ऐसे क्यों हो गया, सॉरी उल्टे हो गए कार्ड्स। बॉटम ऑफ डेक मैं वापस निकालूंगी, यार कार्ड उल्टे पुल्टे कैसे हो रहे हैं। सो बॉटम ऑफ डेक है द गॉडेस ऑफ द मून। 25 नंबर डिसीट है, 52 नंबर गॉडेस ऑफ द मून है। जिस मिररिंग ऑफ द एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, एकदम मिररिंग ऑफ द एनर्जीज। मतलब या तो उनकी जो फीलिंग्स है ना, उनकी जो तकलीफ़ें है, या वो जो याद करे ना, हर चीज़ का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर हो रहा है। और या तो आपके मैनिफेस्टेशन से ना, या तो नहीं, इनफैक्ट यही चीज़ है। दो तरीके की चीज़ चल रही है। एक तो कुछ लोग अपने पार्टनर की एनर्जीज फील कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने पार्टनर को अपनी एनर्जी फील करवा रहे हैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस के थ्रू। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, मतलब क्या है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जो भी आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेक्निक उनके मैनिफेस्टेशन उनके स्ट्रांग होते हैं या उनके वर्क करते हैं, जिनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है ना। जब आप एनर्जी क्लियर करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज लाइक रोना धोना, गुस्सा करना, ये सब चीज़ें जब क्लियर करते हैं और शांत दिल से जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है, ज़रूर। तो वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी जो लाइफ में ना, जैसे मैंने कहा ना, एक कार्मिक सिचुएशन और कार्मिक रिलेशंस, हर चीज़ कंप्लीट होते जा रही है। एक तो रीज़न है कि आपके मैनिफेस्टेशन, और दूसरा रीज़न है कि उनके लाइफ में जो सिचुएशन कंप्लीट होने वाली थी ना, एक साइकिल कंप्लीट होते कार्मिक की, वो कंप्लीट होते जा रही है। इसके लिए क्या हो रहा है कि इमोशंस चेंज हो रहे हैं, पहले नहीं था अभी है, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदली जा रही हैं। तो अभी जो फीलिंग्स है ना, वो कैसे ना कि
आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन या बोलते ना एक डीप फीलिंग फील कर रहे हैं ना, एक कनेक्शन जो आपके साथ एक बॉन्ड है ना, वो ज़्यादा फील हो रहा है। आप मानो या ना मानो, ये मैं इन कार्ड्स को देख के बता रही हूँ। आपकी तरफ जो खिंचाव है, आपके जो सोशल प्रोफाइल्स है, आपको जब भी देखते हैं या आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता ना कि जैसे मतलब एवरी नाइट, लाइक हर रात को ना, भले वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं है, या उनके मतलब उनके प्रॉब्लम्स है, कार्मिक सिचुएशंस में है, वो थर्ड पार्टी है, या जॉब, करियर, बिजनेस, या कुछ हद तक है कि वो मैरिड है, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा दबाव है, या कुछ ऐसे सिचुएशन है ना जहाँ पे आना नामुमकिन जैसा है, डिसीजन लेना नामुमकिन जैसा है, ऐसे सिचुएशन में है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन ख़त्म होती जाएगी ना, तो उनकी तरफ से इरादे है या डिसीजन है वो पक्के होते जाएंगे, उनकी सोच चेंज होती जाएगी, क्योंकि अभी वो चीज़ है ना, मतलब सोल कनेक्ट फील कर रहे हैं, एक कनेक्शन है ना आपकी तरफ, वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक खिंचाव बोलते हैं ना, वो फील कर पा रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपके डीपीज़ देखते हैं, आपके सोशल प्रोफाइल्स देखते हैं, भले ब्लॉक सिचुएशन हो, लेकिन किसी भी तरह से आपके ऊपर पूरी नज़र है। खास करके जैसे फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है ना, वो उनकी तरफ काम बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि जिस तरह से, जिस डीपेस्ट फीलिंग से वो आपको, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं और आपको याद करते हैं, लिटरली आपको फील होता होगा कि आप रात को ना लिटरली अचानक से नींद से जागते होंगे, या आपको अचानक से रात को ऐसा फील होगा कि कोई देख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई है आसपास, ये वाली फीलिंग होती होगी। तो वो दिख रहा है। हाल फिलहाल में किसी धोखे से गुजरे हैं कि उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ जो आपके साथ उन्होंने किया था, मतलब जैसे बोला एक साइकिल कंप्लीट होती है, जो आपके साथ किया हर चीज़ उनके साथ रिपीट होती है, और हर वो छोटी चीज़ में, मतलब हर उस एक बात में आपकी याद उनको यूनिवर्स की तरफ से दिलाई जाती है कि देखो ये ऐसा था, ये इंसान ऐसा, ये सिचुएशन ऐसा, ये सिचुएशन में अगर वो होती तो कैसा होता। तो ये सिचुएशन और हर चीज़ में ना यूनिवर्स जैसे याद दिलाता है, उनको ट्रिगर करता है कि हाँ देखो, मतलब कि वो इंसान तुम्हारे लिए कितना सही और सच्चा था, क्या फील है, क्या कनेक्ट है, वो सब चीज़ें जैसे अचानक से याद आती है। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच चल रही है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन याद किया जाता है, आपको देख के, आपकी फ़ोटोज़ देख के काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, रोमांटिक होते हैं। अब आपकी ना कदर बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत 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 ज़्यादा, ऐसे एकदम दिल को ना लिटरली ऐसे ना कंट्रोल किए हुए, कंट्रोल बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं। आना तो मतलब आना तो है आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स, मजबूरियाँ सब में फंसे हुए, इसके लिए नहीं आ पा रहे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। आज December 1 स्टार्ट हो रहा है, ईयर एंड भी हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होप है मुझे कि चीज़ें बदलेंगी, बहुत ज़्यादा बदलेंगी। तो देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। ये कार्ड्स आ नहीं रहे, वो कार्ड्स आ ही रहे थे। लेट्स सी, 1 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बेटा है क्या? 5 ऑफ पेंटिकल्स लेफ्ट आउट ऑन द कोल्ड की फीलिंग है। डेविल, द वर्ल्ड वापस कंफर्म हो गया है, ये आपको अभी अपनी दुनिया मानने लगे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा सोच चल रही है। 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, जजमेंट। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इन बॉटम ऑफ डेक है द हाइरफेंट। अब देखिए
तो एनर्जी क्या चल रही है? द 5 ऑफ पेंटिकल जो पहला कार्ड निकला था वो लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। कुछ लोगों को ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में धोखा मिलने की वजह से रिजेक्शन मिला है। जो सुबह की फीलिंग थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। दूसरा है कि जो वर्क प्लेस सिचुएशन है ना वो भी उनकी चेंज हुई है। लाइक कि बिजनेस है, जॉब में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है अचानक से। हाँ, अचानक से हुआ है। तो जैसे मतलब सुबह की और आज की एनर्जी जो टोटल एनर्जी में अगर पकड़ूँ ना तो ये डेफिनेटली क्लियर है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बॉम्ब गिरा है। तो वो एक सिचुएशन मुझे फील हो रही है। माना कि आपको अभी का भी सब चीज़ पता नहीं चलेगी वह कुछ भी है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे ट्रिगर तो चालू हुआ है। सेकेंडली यहाँ पे अगेन उनकी जो करियर है, उनके जॉब है, उनके बिजनेस है, वहाँ पे भी कुछ हुआ है। बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ अचानक स्मूथ चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था और अचानक से कुछ हुआ है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये अभी ना बहुत ज़्यादा सदमे में गए हैं, बहुत ज़्यादा सदमे में, और एडिक्शंस का सहारा ले रहे हैं कि जो लाइक अल्कोहल, सिगरेट या जो भी नशा या एडिक्शन है। और सेकेंडली उनको आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा फील हो रहा है। नेचुरल फिनोमिनन है, इसको निगेटिवली मत लीजिए, नेचुरल चीज़ है। दूसरा चीज़ जैसे वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली जिन लोगों को भी सांप दिख रहे हैं या ये चीज़ है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये मतलब कंप्लीशन ऑफ साइकिल है और उनका आपका रिश्ता है ना कहीं जुड़ने वाला है। और ये कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होने की निशानी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जो एंजल नंबर दिख रहे हैं वो सब कंप्लीशन के नंबर शायद वो दिख रहे होंगे। तो शायद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैंने जैसे अगेन मुझे वो लग रहा है कि आपको 1111 काफ़ी दिखता होगा इनके ज़्यादातर, और 69 नंबर स्पेशली मैंने कहा ना फ़ोन की बैटरी में 69% ये आपको काफ़ी हद तक दिखता है। मतलब इसके आगे पीछे भी हो सकता था, 78%, 68% हो सकता है, बट अचानक से आप फ़ोन खोलते हो, आपने टाइमर भी लगाया, सोच के रखा है। जब भी हम सोच के करना चाहते हैं ना तभी भी नहीं होता, वो अलग से अचानक से सामने आ जाता है वो नंबर। 69% की बैटरी या कहीं पे भी कोई व्यूज़ है, कोई लाइक्स है या कहीं पे समहाउ एक नंबर रिपीट होता है। तो और दूसरा नंबर है कि 666, शायद किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, 666 एंड 888। तो वो है काफ़ी एंजल नंबर है ना, काफ़ी ज़्यादा मैसेज देने की कोशिश करें। आप सर्च कीजिए गूगल पे कि वो नंबर्स एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। तो वो बहुत 69 नंबर खास करके येन एंड yang की एनर्जी दिखाता है। तो कहीं पे कुछ कंप्लीशन हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, भले आपको कितने भी नंबर्स दिखे, कुछ भी है, ये नंबर्स आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि टाइम आ रहा है, वक्त आ रहा है, आपको अभी ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे कि आपके मैनिफेस्टेशंस हो, आपके सोल पर्पस पे काम करना हो, अपने लिए मेहनत करना है, वो ज़्यादा करना है। क्योंकि जितना पॉजिटिव ऑरा आपका होगा उनका चेंज होगा और तब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनाइट होने में मदद होती है। आप अगर हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, रोते बैठेंगे, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको जैसे सपने में कुछ दिख रहा है, लाइक स्नेक्स दिख रहे हैं या बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप सिर्फ सर्च करते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, बस हो गया, बात ख़त्म। करेगा कौन? ये वाली चीज़ है, करेगा कौन? जो सोल पर्पस पे काम करना है ना, वो कौन करेगा? होने वाला है, लेकिन होने के लिए जो काम करना पड़ता है ना वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए सब चीज़ें मतलब ना कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो वो चीज़ आप ज़रूर समझिए कि क्वीन ऑफ कप्स ये एनर्जी चेंज हो रही है और ये एनर्जी मिस भी की जा रही है। कहीं ना कहीं उनका एक इमोशनल साइड है, वो बहुत ज़्यादा खुल रहा है, बहुत ज़्यादा खुल रहा है। और मतलब इनका ये जो साइड है कि जो बहुत ज़्यादा अकड़, जिद अकड़ से ज़्यादा ना ईगो तो टूट के थोड़ा नीचे आ रहा है, लाइक ईगो तो ख़त्म होते ही जा रहा है। घमंड है उनका, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट पर्सनालिटी ना। आप लोग में आपकी कमी वो पूरा करेंगे और उनकी कमी आप पूरा करेंगे। ये इसके लिए तो ये रिश्ता इतना मजबूत है ना। अगर दोनों ही इक्वली काबिल हो तो कैसे होगा? तो दोनों की जो एक दूसरे की कमियां हैं वो भरने के लिए ही ये रिश्ता जो मजबूत किया जाता है ना, तो वो चीज़ है। तो उनका घमंड और जिद कि वो यूनिवर्स तोड़ेगी,
ये आपका काम नहीं, क्योंकि आपकी बस की बात ही नहीं है ये सब करना, ये यूनिवर्स करेगी। लेकिन आपको, आपका अपना काम है ना कि आपकी काबिलियत बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये जब करेंगे ना तो वो अपने आप उनमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि उनको ना अपने से स्ट्रॉन्ग इंसान देखना पसंद है जो उनको सहारा दे सके। क्योंकि ये इंसान है कमज़ोर है, भले वो कितना भी अच्छा दिखाता हो, ये इंसान कमज़ोर है। उनको मल्टीपल रिलेशंस में जाना हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना हो या फिर उनको अपनी गुस्से से बात मनवाना हो या फिजिकल अट्रैक्शन, हर चीज़ में वो कमज़ोरी है उनकी। इट्स नॉट रॉन्ग और राइट, इट्स लाइक ये उनका एक पार्ट ऑफ नेचर है, उनको मतलब गिवन है, ये नेचर ने दिया हुआ है। उनको कुछ सोचना है, समझना है, कर्मा का पार्ट है, लेकिन उससे उनको बाहर निकालने का काम आपकी एनर्जी करती है। मतलब ये कनेक्शंस मेरे हिसाब से तो ऐसे ही काम करते हैं। तो वो चीज़ें ना ऐसे ड्रामेटिकली चेंज होती है, यहाँ पे एनर्जी चेंज, वहाँ पे इंसान बदल जाता है। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। काफ़ी ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत मेहनत चल रही है, लेकिन मतलब सोच भी चल रही है बहुत ज़्यादा, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के ऊपर भी सोच रहे क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल उनको ना कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सब जगह से हारे हुए, टूटे हुए और बिखरे हुए फील है, लेकिन सोल्यूशन कहीं नहीं है। और उनको जो रास्ता दिख रहा है, उनको जो मंजिल दिख रही है, वो आप हो कि जहाँ पे उनको फील होता है कि हाँ वहाँ पे स्ट्रेंथ है, वहाँ पे सुकून है, वहाँ पे प्यार है, वहाँ पे मतलब अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंस है। तो वो चीज़ें कहीं और नहीं फील हो रही, यहाँ पे फील हो रही। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फील नहीं हो रही इसके लिए यहाँ फील, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ उनको ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे कि यही एग्जैक्टली चीज़ मुझे चाहिए। तो बहुत सारा चीज़ चल रही है कि डिस्कशन चल रहे है, और टीम मीटिंग, थर्ड पार्टी इश्यूज़ वगैरह सब बहुत सब चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं उनको मतलब सोच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनके इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जितना वो अपने आप को दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो उतने ही ज़्यादा मतलब प्रेशर कुकर की तरह फट जाते हैं इमोशंस, और ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी इसमें आपकी गलती ये होती है कि आप है ना अवेलेबल दिखाते हो, आप उनके पीछे पड़ते हो, तो उनको क्या लगता है कि अभी भी अपनी मुट्ठी में हर चीज़ है ना, कि ये इंसान अभी तक मेरे काबू में है, मतलब अपने आगे पीछे घूम रहा है। प्यार है, प्यार है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, प्यार तो ज़रूर है, कनेक्शन भी स्पिरिचुअल है, लेकिन ये जो एनर्जी चेंज होना ना बहुत ज़रूरी था। ये जब तक नहीं समझेंगे कि अपनी इमोशंस क्या है, अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लेना क्या है, तब तक चीज़ें ऐसे बिखरी रहेंगी। तो वो आप बात समझें, और यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट होगा, ये डिसीजन लेंगे ये सब सिचुएशंस में, क्योंकि उनको भी इच्छा है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना है, आपके साथ वो हर खुशी फील होते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस ना हर तरीके से। सिर्फ ऐसे नहीं कि बस यही है इतना ही चलेगा, नहीं, इमोशनल हैप्पीनेस है ना वो आप ही के साथ दिखते हैं। तो इसके लिए वो डिसीजन आप ही की तरफ लेना चाहते हैं। कमिटमेंट की 2 कार्ड्स आए हैं, जहाँ पे फील होता है कि डेफिनेटली आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्ट फील कर रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि सब कुछ जैसे ठीक हो। तो लेकिन एक है कि थर्ड पार्टी इशू भले कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो कंप्लीशन बहुत ज़्यादा मतलब बोलो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक थर्ड पार्टी इतनी आसानी से छूटने वालों में से नहीं है। तो सॉल्ट रेमेडी प्लीज़ ये कीजिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि समाओ उनको थर्ड पार्टी पता नहीं क्यों, मतलब ऐसी अंधविश्वास की बात नहीं है कि है ना किसी मुझे मतलब थोड़ा एक ब्लैक मैजिक इश्यूज़ मुझे बहुत दिख रहे हैं। हालांकि मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रही, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो मतलब पकड़ के रखती है, उन चीज़ की बात कर रही हूँ। वो काफ़ी है, इसके लिए वो मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे। लेकिन यहाँ पे मतलब जैसे मैंने बोला ना कि आपका अगर जो ऊपर वाले की तरफ जो इतना श्रद्धा है, आपको फील होता है, कनेक्ट होता है, और आप जब आप प्रे करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, क्योंकि वो वाइट मैजिक की तरह काम करता है जो वहाँ से निकाला जाएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वहाँ से आप वो उनको निकाल सके। तो ये बात आप ज़रूर समझें। कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, वो सब चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। मैं देखना चाहूँगी मूनोलॉजी गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है आपके लिए।
आज क्या हो रहा है, कार्ड्स इतने। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, अगेन वही एनर्जी है ना, आप देख सकते हैं क्लाइमैक्स आ रहा है और वो भी फायरी है ना। कुछ हिटअप हुआ है, कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ तो बड़ा हुआ है और उसके बाद इस जो साइकिल का ना एंड होने वाला है बहुत ज़्यादा। आप अपने ऊपर काम करना बिल्कुल ना छोड़े प्लीज़। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप है ना उनकी कॉल मैसेज उसका इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ पे यूनियन की बातें चल रही है, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से यूनियन होने की बातें चल रही है और आप सिर्फ कॉल मैसेज आएगा कि नहीं ये इसके पर सोच रहे हैं। आपको सोचना है कि आप डेली बेसिस पे जब मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते हैं तो कितनी चीज़ें बदलेंगी। आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो चीज़ें कितनी बदलेंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा फील होता ना ये इंसान कमज़ोर है, दिखाता कुछ और है लेकिन है इंसान कमज़ोर, तो उनका टूटना कभी भी हो सकता है। अकड़ है वो काफ़ी वक्त तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन इनको संभालने के लिए आप में जो स्ट्रेंथ चाहिए ना वो बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में सोचिए ज़रूर। देखते हैं कि उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है आपके लिए। You are the only person who can make me laugh when I don't even want to smile. तो ये देखा आपने क्या कहा उन्होंने कि आप ही उनको हंसा सकते हैं जब उनका इवन स्माइल करने का मन नहीं हो। कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि आप उनकी असली खुशी हो ना, जब उनका हंसने का भी मन नहीं, स्माइल करने का मन नहीं है, उस वक्त तो आप हंसा सकते हो। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू, वो उन्होंने आपको क्यों छोड़ा इस बात के लिए वो अपने आप से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि अभी आटे दाल का भाव पता चला है, मतलब सिचुएशन काफ़ी है। हाँ, आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी एंड आई लव यू। आप ही उनको एक्साइट करते हो, खुश रखते हो, एकदम ना इग्नाइट करते हो ना, लाइक चार्ज करते हो, लाइक आई लव यू। ये उनकी कहने की बात है और ये हर बात बहुत प्यारी बात कर रहे हो। क्या बात है। स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर पूरी नज़र है, संभल के रहिए। द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी इज़ यू। ये बार बार ये जगह ना कि आप ही, ये बहुत ज़्यादा फीलिंग है, अच्छी है कि सबसे बेस्ट चीज़ अगर उनके साथ लाइफ में हुई है, उनकी ज़िंदगी में कुछ हुए, वो सिर्फ आप हो, ऐसा उनका कहना है। क्लास मैसेज देखती हूँ, वीक, शायद इस वीक में आपको वो कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये थी एक मैं लवर ओरेकल से कार्ड देखना चाहूँगी। पहले तो इमेज देखते हैं, ये है खूबसूरत इमेज। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल एंड यू कैन अलाउ जॉय इन टू लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड यू आर करंटली फाइंड योर सेल्फ। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि आप अपनी आइज़ क्लोज करके देख सकते हैं कि आप है ना खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। आपको पता है कि आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। और खुशियाँ इस तरह से ही आती है कि आप अपने आप में हैप्पीनेस ढूंढिए और लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू फील दिस वे। आप अपने अंदर, ये दो मैसेज ऐसे है ना, आप देख सकते हैं कि आपको अंदर झांकने के लिए बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं ना, वो चीज़ आप ढूंढिए। आप खास करके आप जो नेगेटिव वाइब्रेशंस में जा रहे हैं ना, उसी वजह से बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं। ये लुक इनसाइड योरसेल्फ और ये इस बात का लाइक आप देख सकते हैं कि एक डिवाइन एनर्जी, एक मतलब आप
कि आपको ना अंदर से कुछ हील करने की कोशिश कर रही है, आपको समझाने की कोशिश कर रही है, अब आपके अंदर का जो खुशी है ना वो निकालने की कोशिश कर रही है। आई होप आप इस बात को ज़रूर समझेंगे। आप खुश रहेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।